शिक्षा मित्र मुरारी नाथ कुशवाहा द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान हेतु धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सशक्त शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुरारी नाथ कुशवाहा द्वारा शिक्षा मित्रों को वीडियो के माध्यम से बड़ा संदेश दिया गया है। देखिए मुरारी नाथ कुशवाहा का शिक्षा मित्रों के नाम दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। नमस्कार मित्रों, मैं मुरारी नाथ कुशवाहा 20 दिसंबर 2024 के दिन आज एक बार फिर इस वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, हमारे कई ग्रुपों में यह लगातार बधाई बधाई का शब्द भेजा जा रहा है कि मुरारी नाथ कुशवाहा को सशक्त शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। अरे मित्रों, हार्दिक बधाई मुझे क्यों दे रहे हो? अभी हार्दिक बधाई संगठन को दो, हार्दिक बधाई संगठन को दीजिए कि सशक्त शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश कदम बढ़ाया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और प्रदेश के जो भी अन्य संगठन हैं, मैं इन सभी संगठन के आला कमान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बड़े साथी, आजादी की लड़ाई किसी एक संगठन से नहीं लड़ी गई। आजादी की लड़ाई भी कई संगठन अलग अलग तरीके से तैयारी किए और उन लोगों ने लड़ा और देश को आजाद करने का काम किया है। मित्रों, एक संगठन लगातार लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, कुछ न कुछ कमियां सब में निकल जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरा संगठन खड़ा होता है और उस ताकत को भरने के लिए भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संगठन खड़ा होता रहेगा। लड़ाई अनवरत चलता है और चलता रहेगा। हमारा देश आजाद हुआ और यह देश अंबेडकर जी का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान के तहत हम बचे हुए हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के रहनुमाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी रहनुमाई कर रहे हैं, ये लोग भी संविधान के द्वारा ही देश पर राज कर रहे हैं। यदि संविधान को कांग्रेस खत्म किया होता, पूर्ववर्ती सरकारें खत्म की होती, तोड़ मरोड़ की होती, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री न होते। इस नाते कह देना चाहता हूं, ये मित्रों, हमारी ये संगठन स्टैंड हो गई है, तैयार हो गई है। आप लोग तैयार हो जाइए। बहन उमा देवी, मैं आपको भी आह्वान करूंगा, ज्योति वर्मा को भी आह्वान करूंगा, जितेंद्र शाही को आह्वान करूंगा, शिव कुमार शुक्ला को आह्वान करूंगा, त्रिभुवन कुशवाहा जी को, विश्वनाथ कुशवाहा जी को आह्वान करूंगा, गाजी इमाम आला जी को आह्वान करूंगा, वसीम खान को आह्वान करना चाहूंगा। मैं 75-76 जिले के सभी शिक्षा मित्रों से यही अपील आह्वान करना चाहूंगा कि मित्रों तैयार हो जाओ और सब लोग एक साथ मिलकर के कबूतरों की भांति हम लोग ताकत लगाएंगे। हम संविधान से बचे हैं और संविधान से बचेंगे। संविधान में हमारा मांगना हक, मांगना हमारा अधिकार है। मित्रों, इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप बधाई मुझे देने का काम मत करो, आप बधाई देना बाद में। पहले संगठन को मजबूत करो, संगठित हो जाओ, पुनः ताकत भरने की कोशिश करो। हमने कल आपको एक कहानी बता दिया था, शेर और खरगोश वाली कहानी बता दिया था, सेना में भर्ती होने वाली की भी कहानी बता दिया था, चींटी भी हाथी को मार सकती है, ये भी मैंने बता दिया था। ताकतवर बनो, ताकत भरो, मरना ही अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। खोने के लिए अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। मित्रों, बिटिया की शादी करना है, बच्चे की पढ़ाई करना है, माँ बाप की दवा करना है, मकान बनाना है। देख लीजिए, मेरा भी घर कच्चे का है। मित्रों, मकान भी बनाना है। मैं कहना चाहता हूं इस नाते, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी, संविधान के तहत आपकी कुर्सी आपको मिली है और संविधान के तहत आप वोटों के द्वारा आप बने हुए हैं। उस वोट दिलवाने में हम सरकारी आपके कर्मचारी, हम लोगों ने गया वोट दिलवाया। और अगर मुझे अयोग्य कहते हो, अयोग्य ठहराते हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मित्र मिलकर के चुनाव कराया, विधानसभा का चुनाव कराया और प्रधानमंत्री सांसदी का चुनाव लोकसभा का भी कराया है। अगर शिक्षा मित्र अयोग्य हुआ तो मेरे द्वारा किया गया कार्य, मेरे द्वारा बनाया मुख्यमंत्री, मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रधान, मेरे द्वारा बनाया हुआ विधायक, मेरे द्वारा बनाया हुआ सांसद, मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रधानमंत्री भी अयोग्य के ही श्रेणी में आएंगे। मान्यवर, ये उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एंट्री होता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं ने सोचा था कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी जी भारत के अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो गुजरात मॉडल पेश करेंगे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो तमाम यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मान्यवर, इसी उद्देश्य से यहाँ पर
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम जनता ने किया। हम सभी कर्मचारी भी मिलकर के बीजेपी को वोट देने का, सपोर्ट करने का काम किए और बार बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहा था। इस नाते उत्तर प्रदेश में भी यह सोचा गया कि अगर केंद्र में मुखिया प्रधानमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी की और राज्य में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनको कानून बनाने में सहूलियत होगा और अध्यादेश लाएंगे और कानून बना लेंगे। जैसे अपनी भत्ता, वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए ये लोग कानून बना लेते हैं सांसद लोग बैठ करके, उसी तरह से हमारे लिए शिक्षा मित्रों के लिए भी कानून बना देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। हम भी अस्थायी हो जाएंगे, हमारा भी पेमेंट 50,000 से ऊपर होगा, हमारे भी बच्चे खुशहाल होंगे, हमारा भी जीवन खुशहाल होगा। इसी नाते उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हुआ था, इस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अगर कोई काम किया है तो शिक्षा मित्रों ने काम किया है। जहां अध्यापक दूर दराज नहीं जाया करते थे, आज भी नहीं जाया करते थे, वहां का स्कूल का ताला खोलने का काम आज भी शिक्षा मित्र किया करता है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए और शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी को पता होना चाहिए कि शिक्षा मित्र वास्तव में मेहनत करता है और स्कूल का ताला खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया। बता देना चाहता हूं, यही बिहार बगल में है, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य झारखंड है और वहां पर लोगों ने जब लड़ाइयां लड़ा, अपने पैरा टीचर्स लोगों ने अपनी मांग को मंगवाने के लिए लड़ाई लड़ा, वहां पर 30-30 दिन तक स्कूलों में ताला लगाया गया और वहां के फर्जी अध्यापक थे, वहां पैरा टीचर्स का मदद किए, सहयोग किया और 30 दिन तक स्कूल बंद करने का काम किया। लिहाजा नतीजा ये निकला कि उनका 20,000 प्लस किया वहां का सरकार, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार रही हो, चाहे बिहार में नीतीश की सरकार रही हो और तेजस्वी की सरकार रही हो। हर बार, हर वर्ष 5% महंगाई बढ़ती है। बता दे योगी आदित्यनाथ जी, 25 जुलाई 2017 के बाद जो आपने समायोजन निरस्त होने के बाद 1 रुपया भी बढ़ाने का काम किया हो, 40,000 से आपने 10,000 पर ला करके शिक्षा मित्रों को पटका है। ये बात सदन में बोलने को आपको दिक्कत लगता है क्या? ये बात क्यों नहीं कहते कि हमने 40,000 से ला करके, पूर्ववर्ती सरकार 40 किया था और हमने 10 पर ला करके पटक दिया है, शिक्षा मित्र सही नहीं थे। तो अगर शिक्षा मित्र सही नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों को खारिज करके मूल विद्यालय पर वापस किया जाता है, लेकिन आपके मुंह से यह कहते शोभा नहीं देता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि शिक्षा मित्रों को हमने दया किया है। अरे आपने क्या दया किया? 40,000 से ला करके 10,000 पर पटक दिया, यही दया किया? अरे रखे हैं तो सही से रखने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी सत्ता है, आपको कुर्सी मिली है, भगवान ने दिया, जनता ने आपको दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने जनता को ही आप